सवैये। सवैये पाठ के कवि हैं रसखान। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध किया कि ये गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ले लिया इन्होंने और ब्रजभूमि में ही जाकर के रहने लगे। 1628 में आसपास इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। भाषा इनकी ब्रज है। यहां पर सवैया छंद में लिखे गए जो सवैये हैं, तो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव से गोपियां विवश हो जाती हैं। बच्चों, अब चलते हैं पहले इनकी जो रचना है। सवैया, पहला सवैया है। तो सबसे पहले मानुष हो तो वही रसिखाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। मानुष हो तो वही रसिखाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अजो खग हो तो बसेरो करूं मिली कालिंदी कूल कदम्बी की डारन। मानुष हो तो वह रसिखान। यहां पर आपको हम बता दें कि कवि रसखान जो हैं श्री कृष्ण की ब्रजभूमि से उनका इतना लगाव है कि वो श्री कृष्ण की भूमि से संबंधित, ब्रजभूमि से संबंधित हर चीज से क्या है, उनका विशेष लगाव है। जो चीज श्री कृष्ण से संबंधित है उन सब चीजों से उनका लगाव है। इसलिए वो क्या कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे श्री कृष्ण, है ना। वो क्या कहते हैं, अगर मुझे आप क्या बनाते हैं, मानुष हो, अगर आप मुझे मनुष्य बनाते, अगर आप मुझे मनुष्य बनाते तो क्या करेंगे। मानुष हो तो वह रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि अगर आप, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप अगर मुझे मनुष्य बनाते हैं तो कहाँ का मनुष्य बनाइए, ब्रज का मनुष्य बनाइए, है ना। ब्रजभूमि के प्रति उनका इतना लगाव है, वो कहते हैं कि अगर हे ईश्वर, अगले जन्म में अगर मुझे क्या है मनुष्य बनाना बनाइएगा तो मुझे ब्रज का ही मनुष्य बनाइएगा, ब्रज भूमि में ही मुझे मनुष्य योनि दीजिएगा।
तो होगा क्या यहां पर, बसो निज गोकुल गांव के गौरन। फायदा क्या है, क्यों बसना चाहे, क्यों मनुष्य बनना चाहते हैं ब्रज और गोकुल क्षेत्र में? इसलिए बसना चाहते हैं कि वहां के ग्वाल बालों के बीच में उन्हें रहने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अगर प्रभु आप मुझे क्या करिएगा, मनुष्य बनाइएगा अगले जन्म में, तो मुझे ब्रजभूमि में ही बनाइएगा, ब्रज और गोकुल में ही मुझे जन्म दीजिएगा, ताकि मैं वहां के ग्वाल बालों के बीच में मुझे रहने का मौका मिले। ठीक है, और जो पशु हों, और अगर मुझे पशु बनाते हैं, और अगर हामिश मैं होता है, और अगर अगले जन्म में अगर मैं पशु बनता हूं, तो मेरा उसमें बस कहां पर हो सकता है। पशु की योनि में क्या है, ये बेबस होता है पशु। तो कहते हैं हे प्रभु, अगर अगले योनि में मैं पशु बनता हूं, तो उसमें मेरा वश तो रहे नहीं कुछ, लेकिन क्या है, इतना जरूर करिएगा कि मुझे ब्रज की गायों के बीच में, यहाँ पर नंद बाबा की गायों के बीच में, माझारन मतलब होता है बीच में, और धेनु मतलब होता है गाय, नंद मतलब नंद बाबा, चरों मिस चरों, यहाँ पर जो पशु हो, अगर मैं पशु हूं तो कहाँ बस में हूं, तो मेरा बस कहाँ है, तो मैं चरों मिस चरना, नित मिस हमेशा, नंद मस नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों की, मजार मिस बीच में, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। आज से ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सर्वस्व निछावर की कामना की गई है। कभी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वे युग युगांतर, जन्म जन्मांतर, इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्म में भी वो श्री कृष्ण के पास में रहना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने जैसे बताया कि अगर वो मनुष्य बनते हैं, तो कहते हैं प्रभु से कि प्रभु, मुझे किसी भी रूप में आप किसी भी योनि में मुझे जन्म दीजिए, लेकिन आप मुझे अपने पास जरूर रखिए। और इसी बात को लेकर को कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाइएगा, तो मुझे क्या है, मनुष्य बनाने में मुझे क्या है, क्या करना है, आप ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में मुझे क्या है, ग्वाल ग्वाल बालों के बीच में मुझे रहने का मौका मिले, ऐसा करिएगा। ठीक है, और अगर मुझे पशु बनाइएगा, तो मुझे, अगर गाय बनाया आपने, मुझे पशु बनाया, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वह गिर को। अगर मुझे पत्थर बनाते हैं, तो कहां का पत्थर बनाइएगा, उसी गिरी का, उसी पर्वत का। किस पर्वत का भाई, जिस पर्वत में पाहन हो, पाहन इस पत्थर, हम इस मैं, तो मिस तो, वही गिर को, उसी पर्वत का, जो कियो हरि छत्र, जिसको किया हरि ने, छत्र मतलब छाता के रूप में, पुरंदर मिस होता है इंद्र, और धारण मिस धारण किया। अर्थात अगर मुझे आपने क्या किया, अगर आपने मुझे पत्थर बनाया प्रभु अगले जन्म में, तो मुझे गोवर्धन पर्वत का
यहां पर क्या है, गोवर्धन पर्वत का मुझे क्या बनाइएगा, पत्थर बनाइएगा। उस पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिस पर्वत के पत्थर को श्री कृष्ण ने क्या है, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने छाते के रूप में इंद्र के कारण जो है छाते के रूप में उसने धारण किया था। आपको मालूम होगा बच्चों, मैं यहाँ पर 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। इसमें क्या हुआ था कि ब्रज के लोग जो थे, गोकुल और ब्रज के लोग इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे, इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। इंद्र को वर्षा का देवता मानते हैं। ब्रज और गोकुल के इलाका में इंद्र की पूजा होती थी। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रज और गोकुल क्षेत्र के लोगों से मना कर दिया कि भाई आप लोग क्या है, इंद्र की पूजा मत करिए। आप लोग क्या है, गोवर्धन की, इससे बेहतर तो क्या है, हमारे लिए, हमारे पशुओं के लिए गोवर्धन पर्वत ही उपयोगी है। तो एक काम करते हैं कि हम सभी क्या है, इसमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा क्यों ना करें। और सभी ब्रज और गोकुल के लोग जाकर के गोवर्धन पर्वत की जाकर पूजा करने लगे। और जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इस बात से क्या है, इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने क्या है, घनघोर बारिश शुरू कर दी, प्रलयंकारी बारिश शुरू कर दी। ब्रज और गोकुल क्षेत्र में त्राही त्राही मचने लगी। लोग सोचने लगे क्या किया जाए, अब तो बह जाएंगे, अब तो बचेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा लिया और छाते के रूप में क्या है, उठा लिया। अब वहां पर क्या है, सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत में आकर के नीचे उन कृष्ण की छत्र छाया के पास में आकर के और क्या है, सभी वहां पर ठहर गए, रुक गए। और क्या है, यहाँ पर इंद्र भगवान जो है वहां पर अपनी वर्षा जो है तो कराते कराते जो है तो थक गए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अंत में वो क्या है, वापस उनको जाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, हरि मतलब क्या है, श्री कृष्ण ने छत्र मतलब छाता के जैसे और पुरंदर में तो इंद्र के कारण से और धारण किया। कहते हैं कि यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि अगर हे प्रभु, अगर आप मुझे क्या पत्थर बनाते हैं तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को इंद्र के चलते चलाते श्री कृष्ण ने छाते के रूप में उसको उंगली में धारण किया था। अर्थात मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा। आगे कहते हैं कि जो खग हों तो बसेरो करो। खग मतलब होता है पक्षी, होम इस में, अगर अगर मैं अगले जन्म में, सॉरी, अगले जन्म में क्या है, पक्षी मुझे बनाइएगा तो मुझे क्या है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। रस खान कभी कहते हैं कि चाहे मुझे इसमें आपत्ति नहीं, मेरे जैसे कर्म होंगे वैसे मुझे योनि मिलेगी। वो कहते हैं अगर मुझे पक्षी बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में तो मुझे इतनी बस विनती है प्रभु, मुझे मौका दीजिएगा, बसेरो करो। अगर मुझे पक्षी बनाते हैं तो मुझे बसने का, रहने का मौका दीजिए। कहाँ पर मिली, कालिंदी कूल। कालिंदी मतलब क्या होता है, यमुना। कूल मतलब होता है किनारे। कदम्ब मतलब होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है कि डारन मतलब डालियों में। अगर मुझे पक्षी बनाइएगा तो मुझे यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डालियां हैं उनमें बसने का मौका जरूर, उसमें रहने का मौका दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कदम्ब की डालियों पर श्री कृष्ण जी क्या करते थे, झूला झूलते थे। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक पोयम पढ़ी होगी कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उसमें बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यहाँ पर तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे पक्षी बनाना तो कहाँ का बनाना,
भाई उसी ब्रज क्षेत्र का ही बनाना, ताकि मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम की डालियों पर बैठ करके वहां पर बसेरा करने का, मुझे वहां पर घोंसला बनाने का मुझे मौका मिले, रहने का मौका मिले। कुल मिलाकर के कदम, यहाँ पर कालिंदी कुल कदम में क्या अनुप्रास अलंकार है, कालिंदी में इसका, कुल में का और कदम में का, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो नित्यानंद में भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई भी जहां पर कंसोनेंट क्या है, रिपीट होता है टू या मोर देन टू टाइम्स, उस वहां पर क्या है, स्वर, यहाँ पर सॉरी व्यंजन वर्ण जहाँ पर दो या दो से ज्यादा बार क्या है रिपीट होते हैं, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कादम्बरी कादम कालिंदी में क्या होता है, का हो गया, कूल में भी का हो गया और कदम में भी का हो गया, अक्की में भी हो गया का, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवैया पूरा होता है। और पहले सवैये में जैसे बताया गया कि वो अपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति भावना को रसखान कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। और वो चाहते हैं कि चाहे वो पशु के रूप में रहे, मनुष्य के रूप में रहे, चाहे पशु के रूप में रहे, चाहे पक्षी के रूप में रहे, चाहे पत्थर के रूप में रहे, किसी भी रूप में उनको अगर अगले जन्म में योनि मिलती है, जन्म मिलता है, तो वहीं पर वो जन्म लेना चाहते हैं जहां जिस स्थान का संबंध श्री कृष्ण से रहा है। अर्थात उनके आराध्य देव श्री कृष्ण जो है, उन्हें जन्म जन्मांतर तक उनको मिलते रहें, ऐसी याचना, ऐसी कल्पना, ऐसी विनती रसखान कवि ने अपने आराध्य से, अपने श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पहला जो है सवैया पूरा होता है। अब चलते हैं हम दूसरे सवैये में। तो यहां पर दूसरे सवैये में श्री कृष्ण को, ठीक है, यहां पर जैसे श्री कृष्ण थे, अब श्री कृष्ण क्या है वहां पर, यहां पर देखिए क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं, या लकुटी अरि कामरिया पर राजती हूं पुर की तजी डारों, और या लकुटी अरि कामरिया पर राजती हूं पुर की तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाये चराये विचारों, रसिकान कवो इन आंखें सो ब्रज के बन बागे तड़ागे निहारों, कौतिक ये कल धौतिक धाम करील की कुंजन ऊपर बारों। होता क्या है बच्चों कि इस सवैये में श्री कृष्ण को द्वारका में रह करके अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वे दिन जब वे गायों को चराने जाते थे और उनके पास एक लाठी और एक कंबल होता था। उस लाठी और कंबल पर प्रभु तीनों लोकों के राज को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। उनके ऐसा करने और करने का कारण वैभव के त्याग की ओर संकेत देना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या है इसे इस तरीके से देखिए। होता क्या है, रसखान कवि कहते हैं कि देखिए सच्चा जो सुख होता है, इस सवैये में एक भाव ये है कि सच्चा सुख वैभव में नहीं है। सुख तो शांति का ही दूसरा नाम है। धन दौलत सुख का साधन नहीं है। अर्थात धन और वैभव से व्यक्ति को आज तक तो सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। वैभव प्रदान सुख जो होता है वो तुच्छ होता है। श्री कृष्ण
को जो सुख नंद बाबा की गाय चराने में है, वह सुख अन्यत्र कहाँ मिलेगा। व्यक्ति को सुख तो ब्रजभूमि में प्राकृतिक दृश्य और प्रभु की लीला स्थलों के दर्शन में मिलेगा। व्यक्ति को सुख तो ब्रजभूमि के यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों पर प्रभु के लीला स्थलों के दर्शन में मिलेगा। ऐसा सुख अन्यत्र कहाँ है। ऐसा सुख तो महलों में भी संभव नहीं है। कृष्ण को अपनी लाठी, कमरी, ब्रज के वन और तालाब तथा करील की झाड़ियों में जो सुख अनुभव होता है, वह सुख कहीं अन्यत्र नहीं है। कवि को ऐसा सुख स्वर्ग से भी बढ़कर के प्रतीत होता है। कवि के शब्दों में प्रभु को द्वारिका का भौतिक सुख कचोटने लगते हैं और उनकी धारणा है कि जो सुख नंद बाबा की गाय आदि चराने में उन्हें मिला था, वह अब नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पर अपन जो है कहना चाहिए वो ब्रज के वन बागों, तालाबों में और करील की कांटेदार जो तो झाड़ियों में जो सुख है, ठीक है, वह क्या है, श्री कृष्ण को रत्नों से जड़ित महलों पर वो सुख नहीं मिल सकता है। ये बात है। देखिए, एक चीज तो हम इसे इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते कि रसखान कवि के तरीके से भी इसका अर्थ कह सकते हैं कि रसखान कवि जो है वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे, दोनों तरीके से मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, कि अगर मुझे ये सब चीजें मिल जाए तो मैं इनको त्याग दूं। अभी तो मैं श्री कृष्ण के उस कवि के अनुसार जो मत है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजित हूँ पुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराये विसारो, रस खाने कबौ इन आखिन सो ब्रज के वन बागी तड़ागे निहारो, कौट के ये कलो धौत के धाम करेले के कुंजन उपरिवारो, कौट के ये कल धौत के धाम करेले के कुंजन उपरिवारो। कहते श्री कृष्ण की वास्तव में भौतिक सुख सुख नहीं, उन्होंने लास्ट में कह दिया है कि कौट्य के ये एक नहीं, एक द्वारका का एक किला नहीं, ये धाम नहीं, करोड़ों ऐसे द्वारका जो है, सोने के महल जो द्वारिका हैं, सोने के महल क्या है, करेल की कुंजनों के ऊपर क्या है, निछावर कर दो। ये बात यहां लास्ट में उन्होंने कह दिया। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण क्या है, कहते हैं कि जो सुख क्या है, या लकुटी अरु कामरिया पर, जो डंडी में गाय चराने में जो लेकर के डंडा लेकर जाते थे श्री कृष्ण, और जो कंबल टांग कर ओढ़ करके जाते थे, तो जो सुख मिलता था उसे ओढ़ने में, उसमें बैठने में, वो क्या है, वो सुख कहाँ, वो तीनों राज्य के मालिक बनकर के सिंहासन में बैठने में वो आनंद नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे क्या है, कंपैरेटिव में कह दिया जाए कि एक तरफ क्या है, तीनों लोगों का राज्य हो, और एक तरफ क्या वही डंडी और वही कंबल मिल जाए गाय चराने के समय जाते समय जो था, तो किसको किस चीज कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की लखटी और कामरिया उन्हें ज्यादा प्रिय हो, वो ज्यादा सुखदायी है तीनों लोगों के राज्यों से। राजी ती हूँ पुरी की तजी डारो, तीनों पुर की राज्य
आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाये चराये विचारों। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। तो कह रहे हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मैं क्या है नंद बाबा की गाय चराने में, ठीक है, जो सुख मिलता है, मिलता था वो सुख कहाँ, 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों में वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की जो निधियां होती हैं, उस सुख को क्या है कहते हैं, मैं नंद बाबा की गायों की चराने में जो आनंद आता था, वो आनंद इस प्रकार की निधियां, संपत्तियां, इस प्रकार की संपत्ति का सुख, सिद्धों सिद्धियां जो है और संपत्तियां, इनका सभी का सुख जो है तो व्यर्थ है। जो आनंद नंद बाबा की गाय चराने में आता था, उस वो आनंद आनंद है, वो सच्चा सुख है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी, रस खाने कबो इन आंखिन से, रस खाने कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बागे तड़ागे निहारो। रस खान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे इन आंखों से ब्रज के वन बाग, ब्रज भूमि के जो वन हैं और बाग हैं, तड़ाग तालाब हैं, देखने को मिल जाए, वाह, वह प्राकृतिक नजारा और नेचुरल ब्यूटी ब्रज भूमि की जो मुझे अगर देखने को मिल जाए इन आंखों में, तो ये द्वारिका के करोड़ों, एक द्वारका नहीं बल्कि ऐसी करोड़ों द्वारिका के सोने के महलों को, वहां की करेल की झुरमुटों में मैं निछावर कर दूं। अर्थात करेल की झुरमुट के नीचे बैठने पर जो आनंद की अनुभूति होती थी, जो ब्रज के वन में घूमने में आनंद मिलता था, जो वहां ब्रज के बागों में घूमने में जो आनंद मिलता था, जो ब्रज के तालाब में जो है नहाने में, तैरने में जो आनंद मिलता था ना, वो क्या है, सोने के इन महलों में आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहने का आशय है कि जो प्राकृतिक सुख होता है वो प्राकृतिक सुख होता है, नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो नेचुरल ब्यूटी होती है। रसखान कवि के द्वारा इनके कथन के अनुसार श्री कृष्ण को क्या है, ब्रजभूमि की प्राकृतिक सुंदरता बहुत प्रिय है और सहज ढंग से रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक रहस्य वैभव में जीवन जीना उन्हें क्या है, सच्चे सुख की अनुभूति नहीं दिला पा रहा है। एक तो इसका अर्थ इस तरीके से लिया जा सकता है, दूसरी तरीके से यह है कि रसखान कवि के लिए ही कह दिया जाए कि रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की कंपैरेटिव उसमें लिया जाए कि रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे एक तरफ तीनों लोगों का राज्य हो और दूसरी तरफ क्या है, श्री कृष्ण की वह डंडी और कंबल हो, तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग करके और क्या, श्री कृष्ण की लकड़ी और कमरिया को ले लूं। दूसरी तरफ 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, नंद बाबा की गाय चराने का। तो रसखान कवि कहते हैं कि नंद बाबा की गाय चराना मैं स्वीकार करूंगा, मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां नहीं चाहिए। रसखान कवि कहते हैं कि एक तरफ सोने के महल हैं, सोने के किले हैं, एक नहीं करोड़ों, और दूसरी तरफ ब्रजभूमि के बाग, तालाब, वन और करील की झुरमुट। तो इनमें वो कहते हैं कि मैं ब्रजभूमि के वन बगीचे
तालाब और करील की झुरमुटों को मैं पसंद करूंगा, मुझे करोड़ों सोने के महल स्वीकार नहीं। तो इस तरीके से दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरे पद में चलते हैं, तीसरे सवैये पर। तीसरे सवैये में कहते हैं बृषखंड कवि कि मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माले घरे पहनूंगी। मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माले घरे पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ललकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भावो तो वो ही मेरो रसी खानी सो, तेरे कहे सब स्वांगी करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधीराना धरूंगी। मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माली घरे पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संगी फिरऊंगी। भावो तो वो ही मेरो रसी खाने सो, और तेरे कहे सब स्वांगी करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। रसखान कवि ने यहां पर श्रीमद् भागवत में जो रासलीला है, उस रासलीला के इस अंश में यहां पर उस दृश्य को यहां पर हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। उसमें क्या होता है, रासलीला में क्या होता है कि श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सभी को सबसे पहले जंगल में वहां पर बुलाते हैं, चांदनी रात है, सभी गोपी ग्वाल वाल सब हैं। अब वहां पर गोपियों के बीच में श्री कृष्ण हैं, जितने गोपियां उतने श्री कृष्ण, और अचानक फिर श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं। अब गोपियां श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं। उनमें से कुछ गोपियों की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है, बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो वहां पर क्या है, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि सखी चिंता मत करो, है ना। वो तो सखी कहती है कि भैया, ऐ गोपी से कहती कि ऐ सहेली, मैं तो श्री कृष्ण की उस रूप सौंदर्य के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। तो यहां पर गोपी अपनी सखी के कहने पर क्या है, कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं कान्हा चाहिए, देखने को चाहिए। तो कहते ठीक है, तेरे कहने पर मैं सिर में मोर का पंख लगा लेती हूँ, गुंजों की माला वनमाला को मैं पहन लेती हूँ, पीताम्बर वस्त्र में धारण कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी में डंडा ले लूंगी, ग्वाल वालों के बीच साथ में मैं घूमना फिरना भी शुरू कर दूंगी। ठीक है, सब बातें। लेकिन बात यह है, मैं श्री कृष्ण की मुरली जो है वहां पर क्या है, उसको अपने ओठों में धारण नहीं करूंगी। होता क्या है, बच्चों की गोपी को कृष्ण की मुरली से सौतिया डाह ईर्षा है, सौतन समझती हैं। जैसे क्या है, सौतन समझते हैं आप, एक पति की जब दो पत्नी होती हैं तो एक दूसरे को सौतन कहलाती है। तो गोपियां
बांसुरी को सौतन समझती हैं। क्यों सौतन समझती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण को मुरली बहुत ज्यादा प्रिय है, और जब श्री कृष्ण मुरली बजाने लगते हैं तो वो दूसरी जगह ध्यान ही नहीं देते, और इसी कारण से गोपियां उस मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। ठीक है ना? या मुरली मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी, ओंठों में जो धारण क्यों है ना, ओंठों में धरी गई जो है, तो यह मुरली को अपने अधरों में, अपने ओठों में नहीं रखेगी, ऐसा वो गोपियां कहती हैं। यहां पर, यहां सीधी सी बात है, बात यह है कि गोपी, एक गोपी यहां पर सहेली से कहती है, गोपियां जो कि अति प्रेम की पराकाष्ठा यहां पर देखने को मिलती है। गोपियां एन केन प्रकारेण वो तरीका ढूंढती हैं जिससे वे श्री कृष्ण के पास रह सके, और इसका जो दूसरा स्वरूप अगर हम देखें तो इसमें से जो दूसरा इसका स्वरूप देखने को मिलेगा, इसमें से दूसरा स्वरूप यही है कि अगर हम देखा जाए तो इस स्वरूप को भी देखा जा सकता है कि गोपी अपना वेश इसलिए भी धारण करती है जिससे कि आसानी से उनके श्री कृष्ण के पास वो पहुंच सके, उस गोपी को कोई पहचान न सके, और वह लोकलाज के भय से भी बच सके। एक तरीका यह भी हो सकता है, लेकिन रास लीला में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, एक सखी श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ही क्या है, कृशकाय हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई, बहुत बेचैन है। तब दूसरी सखी कहती है कि सखी चिंता मत करो, तो मैं अगर तो वह सखी एक गोपी कहती है कि भाई नहीं, मैं श्री कृष्ण के दर्शन के बिना उनके मैं उनके रूप सौंदर्य के बिना मैं क्या है, जिंदा ही नहीं रह सकती। तब दूसरी सखी कहती है चिंता मत करो, मैं क्या है तुम्हारे सामने श्री कृष्ण तुम्हें नहीं ला सकती, लेकिन मैं खुद श्री कृष्ण बन जाऊंगी। क्या करूंगी कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, सिर के ऊपर क्या है, माथे पर मोर का पंख मैं धारण कर लूंगी, और गुंजे की माली गले पहनूंगी, गले में गुंज की माला पहन लूंगी, बनमाला को पहन लूंगी जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ी पीताम्बरी लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र, पीले कपड़े ओढ़ लूंगी, और हाथ में डंडे, लय लकुटी हाथ में डंडी ले लूंगी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और वन में गोधन में गायों के साथ में, ग्वारन में ग्वाल वालों के साथ में फिराऊंगी, संग फिरूंगी, उनके साथ में घूमती फिरती रहूंगी। भाव तो वो भाव तो वही मेरो रसी खानी, सो तेरे कहे सब स्वांगी करूंगी। स्वांग मतलब होता नाटक, ड्रामा। ऐ सखी, तुम्हें जो जो ड्रामे श्री कृष्ण के जो भी लीलाएं तुम्हें पसंद हैं, तुम्हें उनकी जो लीलाएं, उनकी जो एक्टिंग तुम लाइक करती हो ना,
तो क्या है, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण की वैसी ही नकल उतारने की कोशिश करूंगी। लेकिन क्या है, बस एक बात है, और वो बात क्या है कि या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, या मुरली, इस मुरली को अधरान धरी, अधराना धराऊंगी, ओंठों में धारण करने के बाद, है ना, इनको क्या है, ओंठों में जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओंठों में धारण कर लेते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मैं उस मुरली को अपने ओंठों में धारण नहीं करूंगी। क्यों? अधराना धरूंगी, उसे अधरों में अपने धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गोपियां उस मुरली को अपनी सौतन समझते हैं, है ना। जैसे क्या है, कोई पति है, अगर उसकी दो शादी हुई तो पहले क्या है, पत्नी है, दूसरी दूसरी शादी होगी, दूसरी पत्नी आ गई, तो क्या है, अगर पहली पत्नी में को दो पत्नी में जो यहाँ पर एक दूसरे की सौतन कहलाएंगी, तो वो एक पत्नी जो है, दोनों पत्नी क्या है, अपने पति का सानिध्य चाहती है, तो वो एक दूसरे, पति तो एक है, तो भाई कहीं जो पर रहेगा तो एक ही जगह रहेगा, है ना। तो वहां पर क्या है, उसे सौतन जो है तो अपनी दूसरी सौतन से क्या चिढ़ती है। अगर पति क्या है, किसी जो तो पत्नी से बातचीत करता है तो दूसरी चिढ़ेगी, अगर दूसरी से बातचीत करता है तो पहली चिढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ध्यान एक को देगा, दूसरे को ध्यान नहीं देगा उस समय। तो यहाँ पर भी क्या है, श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण को मुरली ज्यादा प्रिय है, और जब मुरली बजाना शुरू कर देते हैं तो श्री कृष्ण गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसी बात को लेकर के, और क्या है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन मान बैठती हैं। क्योंकि एक विशेष मुद्रा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर से चढ़ा कर तिरछा करके, है ना, आंखें बंद करके, और मगन हो जाते हैं श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में। जब आंख बंद करके तो वहां पर मगन हो गए बांसुरी बजाने में, तो सामने गोपियां बैठी हैं, खड़ी हैं, क्या कर रही हैं, देख ही नहीं रहे वो। इसलिए क्या है, उन गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी से क्या होता है, सौतिया डाह होना स्वाभाविक ही है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन, अब चलते हैं अंतिम पद में। अंतिम पद में रसखान कवि क्या कहते हैं, यहां पर उनकी जो चौथे पद में उनकी जो सोच है, उसमें से देखें कि क्या वो कहना चाहते हैं। इसी में सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक गोपी कृष्ण पर इतनी आसक्त है, मोहित है, कि वह चाहे कोई उसे कितना भी रोके, परंतु अब वह कृष्ण को मुरली बजाते हुए जब देखेगी, तो वह कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के सामने स्वयं को रोक नहीं पाती है, और वह स्वयं को लाचार समझने लगती है। कहते हैं गोपी कि कानन हृदय अंगूरी रहिबो, कानन हृदय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंदी बजई है, मोहनी तानन शोर सिखाने, अट्टा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगन, काले को कितनो समुझई हैं, अब मायरी व मुखी, मायरी व मुख की मुस्कान, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। गोपी कहती है, एक गोपी अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए कहती है
कि कानन दय अंगुरी रहिबो, कहते कि मैं कानों में, देखिए गोपी यहाँ पर सवैये में गोपियों के प्रति जो तो वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो गोपी क्या कहती है, एक गोपी जो कहती है एक कि कानों में मैं क्या उंगली लगा लूंगी। ठीक है, जब ही मुरली धुन मंद बजेंगे, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाएंगे तो भाई मैं कानों में उंगली लगा लूंगी। ठीक है, और मतलब ये है कि भाई ठीक है, वहां पर अपने लोग मर्यादा को बचाना चाहती है, लेकिन क्या है बात ये है, वहां पर श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनते ही गोपियां उसकी ओर अपने आप खींची चली जाती हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो क्या है, कान निदय कान, ठीक है, कान में उंगली लगा लेंगे। फिर भी क्या है, कान में उंगली डाल लेने के बाद में भी क्या है, पता नहीं उनकी क्या है, श्री कृष्ण की बांसुरी में, क्या मुरली में क्या क्या कितनी मधुरता है, क्या तान है कि वो क्या है, फिर भी वो अपनी ओर खींच लेती है। धीरे से बजाते हैं मधुर, ठीक है, धीरे धीरे बजाते हैं, तब भी क्या है, कानों में उंगली भी डाल लेने के बाद में भी उसका इफेक्ट गोपियों पर पड़ता है। मोहन तानन सो रसिकान अटा चढ़ गई हैं, अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। कहते हैं, वो कहते कि ठीक है, अगर अटारी पर चढ़कर, अटा मतलब अट्टालिका में, अटारी जिसे कहते हैं, अटारी में चढ़ करके श्री कृष्ण क्या करेंगे, अपने मन को मोहने वाली तानों को सुनाएंगे। रसखंड कवि कहते हैं तो गोपी कहती कि सुनाते रहे, इससे कोई परिवर्तन हम पर नहीं आएगा। लेकिन बात क्या है, गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर वो अपने आप को नहीं संभल पाते, और लोक मर्यादा को त्याग करके श्री कृष्ण की ओर अपने आप खींची चली आती हैं गोपियां। तो कहती हैं कि तेरी कहों से भी, यहाँ पर तेरी कहों से गिरे ब्रज लोगन, गोपी कहती है कि मैं पूरे ब्रज के लोगों से टेर करके, मैंने बुला बुला करके और कह रही हूँ कि काले को कितनों समझाइए, कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा, लेकिन क्या है, माई रीवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। लेकिन ऐ मेरी माई, ए माँ, मैं क्या करूं, वह मुख की मुस्कान, उस श्री कृष्ण के चेहरे में जो मुस्कुराहट जब मैं देखती हूँ तो अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। संहारी न जई है, न जई है, न जई है। गोपी कहती है कि ठीक है, वहां पर गोपी कहती है कि ठीक है, लोक मर्यादा की अगर बात अगर कही जाए, ठीक है, तो भाई जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली लगा लूंगी, और ताकि मुझे कानों में उनकी मधुर मुरली या बांसुरी की आवाज मेरे ऊपर ना आए, उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। भले ही श्री कृष्ण अटारी में चढ़ करके और के मन को मोहने वाली
ताने, ठीक है, सुनाते हैं। गायों के बीच में भले ही सुंदर सुंदर ताने सुनाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और ताने सुनाते हैं उसमें, फिर भी क्या है, मैं उस पर भी ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन गोपी कहती है, सॉरी, गोपी कहती है कि मैं, ब्रज के लोगों से मेरा बार बार ये कहना है कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, लेकिन जब श्री कृष्ण सामने अगर होंगे और मुस्कुराएंगे तो ए मेरी माँ, ए मेरी अम्मा, ए मेरी मम्मी, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वह छवि जो होती है, वह उनकी मुस्कुराहट जो है इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत होती है। इसलिए गोपी जो तो इस बात को कहती है। ठीक है, तेरी कहावत बुला बुला करके कह रहे हैं। शिगरे ब्रज लोगों ने, पूरे ब्रज के लोगों को, काल ही मिस कल, केहू को मिस कोई, कितना मिस कितना भी, समझाई हमें समझाएगा, माई रिश ए माता, या मुख की मुस्कान, इस मुख, इस चेहरे की मुस्कुराहट को संभाली न जई है, न जई है, न जई है, संभाला नहीं जा पाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, है ना, ये चीज हो। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, ये चौथा सवैया भी हुआ। अब प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि के का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रज की, कवि को ब्रजभूमि में से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का ही वासी बनने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी तैयार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का कारण यह है कि वह इन सबसे श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करते हैं। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है कवि, और अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए वह क्या है, ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने की प्रयास करता है। या लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने की बात क्यों कर तैयार है? कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए। तो सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उनके सिर पर मोरपंख का बना हुआ मुकुट, गले पर गूंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया गया था। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव है, किसी न किसी रूप में जरूर रहा था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों बेबस पाती हैं? तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए बेबस पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है और इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है।
इस मुस्कान के कारण से वे अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक एक कौलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। यहाँ पर रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशा यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग करके उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। मायरी व मुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। तो एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि इससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती है। वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। का वर्ण इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। काव्य सौंदर्य में या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान अधराधरी अधरान धरी अधरा न धरोंगी में सभंग रूपक है, सॉरी सभंग यमक है। यमक में क्या होता है? वही शब्द होता है, अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, अभंग होता है, सभंग जिसमें क्या है? अभंग जिसमें तोड़ा ना जाए शब्द को, यहाँ पर शब्द को जब तोड़ा जाए तो क्या होता है? सभंग कहलाता है। जैसे अधरान्विष होता है अधरों पर, अधराना ओंठों पर नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका चैप्टर पूरा होता है। सवैये सवैया चैप्टर आपका, रसखान कवि का सवैया चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर और अर्थाभ्यास करिए, प्रश्नोत्तर लिख करके याद करिए, अर्थाभ्यास करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।